सोचो, अगर कोई आपसे पूछे कि अमीर बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, तो आप क्या कहोगे? मेहनत, किस्मत, बड़ा बिजनेस? असली जवाब ये है सोच। पैसा कमाना और पैसे को संभालना दोनों का खेल दिमाग से शुरू होता है। आज की हमारी बात द साइकोलॉजी ऑफ मनी पर है। पैसे की वो मनोवैज्ञानिक बातें जो अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर हकीकत में सारी लाइफ को कंट्रोल करती है। मैं हूं आपका दोस्त रितेश, और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पैसे और दिमाग का असली खेल, जिससे आप सिर्फ कमाना नहीं, समझदारी से बचाने, बढ़ाने और शांति से जीने की राह सीखेंगे। हम अक्सर सोचते हैं, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे आए तो ज़िंदगी बदल जाएगी। पर सच ये है, जितना पैसा दिमाग और आदतें संभाल सके उतना ही टिकता है। लॉटरी जीतने वाले लोग फिर से कुछ ही साल में गरीब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पैसों की साइकोलॉजी सीखी नहीं है उन्होंने। किताब का सबसे गहरा राज यही है, पैसा खुद में बस एक टूल है। असली फर्क हमारी सोच, डर और आदतों से पड़ता है। हर इंसान का पैसा कमाना, खर्च करना और बचाने का तरीका अलग अलग होता है, क्योंकि हर किसी के अनुभव, परवरिश और सीखी हुई बातों से उनकी मनी माइंडसेट बनती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे से जुड़ी सबसे बड़ी मुश्किल है क्या आप उसे संभालना जानते हैं। कमाना आसान है, मगर टिकाना बहुतों के लिए मुश्किल है। बहुत अमीर लोग भी बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मनी साइकोलॉजी कमज़ोर होती है। मतलब फाइनेंशियल सक्सेस ना तो ज़्यादा आईक्यू मांगती है, ना ही खूब डिग्री, बस सही सोच, व्यवहार और सेल्फ कंट्रोल चाहिए। अब किताब का पहला लेसन, वेल्थ इज़ वॉट यू डोंट सी, यानी असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। ना फैंसी गाड़ी, ना महंगी घड़ी, बल्कि सुकून, आज़ादी और अपनी ज़रूरतें खुद तय करने की ताकत। बहुत लोग दिखावे में पैसा उड़ा देते हैं, मगर असली अमीरी वही है जिसके पास इमरजेंसी के लिए, अपने सपनों के लिए और मन की शांति के लिए पैसा है। दूसरी सीख, पैसा कमाओ लेकिन डिसिप्लिन और पेशेंस से। मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों में बहुत कम लोग लंबे समय तक टिक पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऊंच नीच से घबरा कर बेच देते हैं। जितना ज़्यादा धैर्य उतना ज़्यादा फ़ायदा। तीसरी बात, कंपैरिजन सबसे बड़ा दुश्मन है। सोशल मीडिया या दोस्त मोहल्ले की वजह से जब आप दूसरों से अपनी दौलत का कंपेयर करते हो, तो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है, कंपैरिजन सुख छीन लेता है, अपनी ज़रूरतों को पहचानो। एक ज़रूरी पॉइंट है, सेविंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन अर्निंग। पैसा कमाना शानदार है, लेकिन खुलकर खर्च करने की आदत आपको अमीर नहीं बनाएगी। सेविंग छोटी छोटी अमाउंट से शुरू करो और देखो कैसे धीरे धीरे कंपाउंडिंग से बड़ा फर्क आएगा। पांचवा लेसन, रिस्क और लक दोनों की भूमिका पहचानो। जो बड़े बिजनेसमैन अमीर बन जाते हैं, उसमें उनकी मेहनत ज़रूर है, बट किस्मत और टाइमिंग भी उतनी ही अहम है। और हर किसी के पास उतना ही रिस्क लेने की हिम्मत या हालात नहीं होते। अपने दायरे और कंफर्ट जोन में रहकर सही फैसले लो। सबसे बड़ी बात, कंसिस्टेंसी, पेशेंस और ह्यूमैनिटी, ये तीनों चीज़ें मनी साइकोलॉजी की नींव है। स्लो ग्रोथ, लिमिटेड रिस्क और लगातार सीखना, यही असली फॉर्मूला है। किताब यही कहती है, कभी भी ग्रेट रिच क्यूक स्कीम के चक्कर में मत पड़ो, यानी जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में मत पड़ो। फाइनेंशियल फ्रीडम टाइम लेती है और समझदारी भी।
आखिर में द साइकोलॉजी ऑफ मनी की असली शिक्षा यही है, पैसे को समझो, दिखावे से दूर रहो। अपने दिमाग की आदतों को पहचान कर खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग करो। सेविंग और इन्वेस्टिंग की छोटी छोटी आदतें डालो। लंबी दौड़ में यही जीत दिलाएगी। कंपैरिजन करना छोड़ो, अपनी ज़रूरतों को पहचानो। पैसे को लेकर संतुलित, धैर्यवान और बेफिक्र बने रहे। यही सच्ची अमीरी है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नई ऑडियो बुक में। कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और कौन कौन सी बुक की ऑडियो बुक सिंपल भाषा में चाहिए। बाकी आप सुन रहे थे रितेश लोधी 420 यूट्यूब चैनल पर द साइकोलॉजी ऑफ मनी की हिंदी ऑडियो बुक। जय हिंद, जय भारत।